जितनी भी गंभीर बीमारी क्रोनिक डिजीज है उसकी मुख्य वजह फ्री रेडिकल से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वैज्ञानिक शोध बिना संदेह यह साबित कर चुके हैं कि 70 से ज्यादा गंभीर बीमारी क्रोनिक डिजीज की मुख्य वजह फ्री रेडिकल से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब चाहे ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, आर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, अल्जाइमर हो, पार्किंसन हो, चाहे क्रोहन जैसी बीमारी हो, ऐसी लगभग 70 से ज्यादा गंभीर क्रोनिक डिजीज की मुख्य वजह फ्री रेडिकल से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है फ्री रेडिकल और क्या होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, कैसे हम अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल को मैनेज कर सकते हैं और स्वस्थ बने रह सकते हैं, और यदि हम बीमार हैं तो बीमारी से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, सहारनपुर से बिलोंग करता हूं। लगभग 10 सालों से मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में काम कर रहा हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। आज की वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखें, क्योंकि आज की वीडियो जीवन में बहुत काम आने वाली है। एनीवे, हर व्यक्ति जीवन में स्वस्थ बना रहना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा इस बात की जानकारी नहीं होती कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए करना क्या है। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इसके विपरीत यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा भी है। इसे हम ऑक्सीजन विरोधाभास या ऑक्सीजन पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। चलो समझते हैं। जब भी कोई वस्तु ऑक्सीजन का उपभोग करती है वह ऑक्सीडाइज होती है, और जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो लोहा जंग पकड़ता है। जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो सेब को अगर हम काटते हैं तो कुछ ही मिनटों में उसका रंग बदल जाता है। मनुष्य को भी होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि मनुष्य भी ऑक्सीजन का उपभोग करता है। अगर अपने शरीर पे अगर हमने ऑक्सीडेशन का असर जानना हो तो 10-10 साल के अंतराल में अपनी 3 फोटो में देखें। अगर आप 40 साल के हो तो 20 साल, 30 साल, 40 साल 3 अपनी फोटो देखें। आपको अपने शरीर में होने वाला बदलाव साफ नजर आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ऑक्सीडेशन। अब सवाल ये उठता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? क्या आपने गंभीर बीमारी और दर्द को अपना भाग्य मान लिया? क्या आप स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार है? लेकिन उससे पहले आपको हमारे शरीर में चल रही लड़ाई को समझना होगा। आरामदायक स्थिति में बैठकर पल भर के लिए आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दें और जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लेने की कोशिश करें, और धीरे धीरे सांस फेफड़ों से बाहर कर दें। सांस अंदर भरे, सांस बाहर छोड़ें, सांस अंदर भरे, सांस बाहर छोड़ें। सांस इस प्रकार लें कि आप अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक फुला रहे हो। सांस बाहर छोड़ें। अच्छा लगा ना? फेफड़ों में प्रवेश करने वाली वायु जीवन लाती है। जब भी हम एरोबिक व्यायाम या दौड़कर अपने सांसों की गति तेज करते हैं, हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं, और कई बार हो सकता है हमें बहुत खुशी भी महसूस हो। मुझे यह कल्पना करना अच्छा लगता है कि जब नाक के रास्ते ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है तो और फेफड़ों तक पहुंचती है तो कोशिकाओं स्तर पे शरीर के भीतर क्या होता है। हमारा जीवन एक जटिलता से बुना हुआ चमत्कार है जो हर सांस में दिखाई देता है। मैं ऑक्सीजन से भरपूर ताजी हवा अपने फेफड़ों में भर लेता हूं। इसके बाद ऑक्सीजन के अणु फेफड़ों में मौजूद छोटी छोटी वायु कोशिकाओं से गुजरकर रक्त में स्थित हेमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं। तब धड़कता हुआ हृदय इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को सभी अंगों में भेजता है। शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, जिससे ये शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर सके। यहां यह शरीर में ऊर्जा और जीवन प्रदान करती है।
शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऊर्जा घर होता है। मान लो यह एक अंगीठी के समान है। कल्पना कीजिए कि आप किसी अंगीठी के सामने खड़े हैं और अधिकांश समय यह सुरक्षित बगैर भड़के जलती है, परंतु कभी कभी इस आग में से निकली छोटी सी चिंगारी इसके सामने पड़े हुए कालीन पे गिरती है और कालीन पे छेद हो जाता है। एक छोटी सी चिंगारी वैसे तो खतरनाक नहीं दिखाई देती, लेकिन यह चिंगारी यदि महीना दर महीना, साल दर साल अगर इस कालीन को जलाती रहे तो एक दिन कालीन पूरी तरह जल के खाक हो जाएगा। ठीक इसी तरह सूक्ष्म संरचना माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के भीतर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर ऑक्सीजन को कम करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, और इस प्रक्रिया में पानी का सह उत्पाद बनता है। यह प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के लगभग पूरे समय चलती रहती है। एनीवे, ऑक्सीजन को पानी के रूप में विघटित होने के लिए कम से कम 4 इलेक्ट्रॉनों का पूरा सहयोग चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता और एक फ्री रेडिकल उत्पन्न हो जाता है। अब यहां अंगीठी की चिंगारी फ्री रेडिकल को और कालीन हमारे शरीर को दर्शाता है। अब यहां नोट करने वाली बात यह है कि हमारे शरीर के जिस अंग में भी जितने ज्यादा फ्री रेडिकल पहुंचते, सबसे पहले नुकसान, सबसे पहले क्षति उस अंग में होनी स्टार्ट होती है और बाद में उस स्थान पर क्रोनिक डिजीज, गंभीर बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगर ये हमारी आंख है तो हमें क्रोनिक मैकुलर डिजीज या मोतियाबिंद हो सकता है। अगर ये हमारी आर्टरीज है तो हमें हार्ट अटैक हो सकता है। अगर ये हमारे जोड़ है तो हमें आर्थराइटिस हो सकता है। अगर ये हमारा मस्तिष्क है तो हमें पार्किंसन या अल्जाइमर जैसी बीमारी हो सकती है। कुछ समय गुजरने के बाद हमारा शरीर अंगीठी के सामने जले हुए कालीन की तरह लगने लगता है। हमने अभी तक ऑक्सीजन के उजले पक्ष की कल्पना करी जो जीवन लाता है, किंतु इसके पीछे की दूसरी कहानी को भी नकारा नहीं जा सकता। यह वह विषय है, यह वह हिस्सा है जिसके बारे में हम में से अधिकतर लोगों ने कभी सुना ही नहीं। फ्री रेडिकल जो हानि शरीर को पहुंचाते हैं उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, क्रोनिक डिजीज है, उन सब की मुख्य वजह होता है। अच्छा, काम कैसे करता है? ये फ्री रेडिकल सीधे उदासीन ना होकर एक टीम बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं और एक शक्तिशाली स्थिति को जन्म देते हैं। सर, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी एक युद्ध चलता है, 24 घंटे युद्ध। ये जो हमारे शरीर में युद्ध चलता है, ये जो बॉर्डर पे युद्ध चलता है, उससे किसी भी कीमत पे कम नहीं होता। अब हम देखते हैं सर बॉर्डर पे क्या होता है। बॉर्डर पे हमारे दुश्मन, हमारा दुश्मन कौन है? आतंकवादी। अब बॉर्डर पे हमारे साथी कौन है? सैनिक, फौजी, ये हमारे साथी हैं। मोर्चे के पीछे, हर पहली टुकड़ी के पीछे एक दूसरी टुकड़ी होती है जो पहली टुकड़ी को कवर देती है, जो कि युद्ध में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विशेष टुकड़ी ये मोर्चे के पीछे एक सहायक टुकड़ी के रूप में काम करती है। इनका काम होता है फ्रंट फुट पे ईंधन, गोला बारूद, पानी, मशीनरी सबकी आपूर्ति करना, जो कि युद्ध के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अपने शरीर के बारे में देखते हैं, शरीर में क्या है। अब हमारे शरीर में दुश्मन कौन है? हमारा शरीर में दुश्मन है फ्री रेडिकल। अब हमारा शरीर में साथी कौन है? हमारा साथी है एंटीऑक्सीडेंट्स। मोर्चे के पीछे सहायक पोषक तत्व, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, फोलिक एसिड, ये मोर्चे के पीछे हमारे सहायक पोषक तत्व का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट खनिज ये मोर्चे पे ईंधन, कारतूस, पानी, गोला बारूद, मशीनरी वगैरह की आपूर्ति करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दुश्मनी को मजबूत करना, ऐसी स्थितियां जो शरीर के अंदर फ्री रेडिकल की संख्या को बढ़ाती है, फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जैसे प्रदूषित वायु, प्रदूषित पानी, प्रदूषित भोजन, तनाव, कम व्यायाम की आदत, ये हमारे शरीर के अंदर
फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। आज हर व्यक्ति वायु के प्रदूषण को, पानी के प्रदूषण को, भोजन के प्रदूषण को जानता है, और यही कारण है कि फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन शरीर में बढ़ती है, और यही कारण है शायद कि बीमारियां भी बढ़ रही हैं। फ्री रेडिकल मुख्य रूप से ऑक्सीजन का वो अणु या परमाणु होता है जिसके बाहरी कक्ष में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये आसपास के किसी भी अणु या तत्व से एक इलेक्ट्रॉन लेने का इच्छुक होता है। इनकी गतिविधियां इतनी आक्रामक होती हैं, ये रासायनिक रूप से शरीर के भीतर विस्फोट का प्रकाश उत्पन्न करती है। यदि इन फ्री रेडिकल को एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा उदासीन ना किया जाए तो ये फ्री रेडिकल अधिक आक्रामक हो सकते हैं तथा ये हमारी कोशिकाएं झिल्ली, हमारे प्रोटीन, वसा, नलिकाओं की दीवार तथा डीएनए केंद्रीय केंद्रक को भी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान और चिकित्सा साहित्य इसी क्षति को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जानता है। हमारे सहयोगी एंटीऑक्सीडेंट्स, दरअसल ईश्वर ने हमें फ्री रेडिकल के आक्रमण से रक्षाहीन नहीं छोड़ा। हमारे पास खुद की एंटीऑक्सीडेंट की फौज होती है जो फ्री रेडिकल को उदासीन कर उन्हें बेअसर करने में सक्षम होती है। दरअसल एंटीऑक्सीडेंट एक कांच के दरवाजे की तरह होता है जिसको हम अंगीठी के सामने रख देते हैं। अब अंगीठी से चिंगारी यानी फ्री रेडिकल भले उड़ रहा हो, लेकिन कालीन हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसा तत्व होता है जिसमें किसी भी फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन देने और आयुगमित इलेक्ट्रॉन को संतुलित करने की क्षमता होती है ताकि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनाकर उदासीन हो जाए। हमारा शरीर खुद के कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनाने की क्षमता रखता है। वास्तव में हमारा शरीर 3 प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र बनाता है। कौन कौन से? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, केटालेज, ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज। लेकिन सर यहां गौर करने वाली बात यह है कि हमारा शरीर हमारी जरूरत के सभी एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बनाता। बाकी के जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स हमें भोजन से या अतिरिक्त पोषक तत्व से या सप्लीमेंट से लेने जरूरी होते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जान लेना बहुत जरूरी है कि जब तक हमारे शरीर में फ्री रेडिकल की मात्रा के बराबर में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद रहेंगे तब तक शरीर को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। और जब फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन उपलब्ध एंटीऑक्सीडेंट से अधिक हो जाएगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उत्पन्न होने लगता है, और जब यह स्थिति अधिक समय तक बनी रहती है तो शरीर के अंदर गंभीर बीमारी विकसित होने लगती है और हमारा शरीर भीतर की लड़ाई हारना शुरू कर देता है। और इस लड़ाई को जीतने की सिर्फ एक ही मुख्य चाबी है, एक ही मुख्य कुंजी है, वह है संतुलन। अगर हमें शरीर की लड़ाई को जीतना है, शरीर की इस लड़ाई को जीतना है तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल से ज्यादा होने चाहिए हमेशा। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ती उम्र के साथ साथ कई समस्याओं को भी कम कर देता है, जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई बीपी, हृदय की समस्याएं या आंखों की समस्याएं, इन सब को भी ठीक रखने में सहायक होते हैं। यहां तक हमें एक बात समझ में आ गई होगी कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल रोज बनते हैं जो कि गंभीर बीमारी, क्रोनिक डिजीज का कारण बनते हैं। ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर में ना बने इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। हम एक काम कर सकते हैं कि अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की फौज तैयार रखें ताकि फ्री रेडिकल का मुकाबला किया जा सके, क्योंकि हमारा शरीर में नहीं जानता कि आज उसे कितने फ्री रेडिकल का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि हमारा शरीर सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बनाता, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। यानी कि हमारे भोजन के अंदर कम से कम
7 तरह के फ्रूट वेजिटेबल होने बहुत जरूरी है। लेकिन सर यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आज की डेट में जो हमारे भोजन के अंदर वो न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं रही, या ये आप सब लोग जानते हैं। इसलिए शायद यही कारण है कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब हमें कोई ऐसा सप्लीमेंट चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इन सब मापदंडों पे खरा उतरे, क्योंकि सर स्वास्थ्य से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मैं यहां पे आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं, एक ऐसा प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा हूं जो, और वो भी पूर्ण विश्लेषण के साथ। उसका नाम है मोरिंगो फाइटो शाइन। ये प्रोडक्ट है मोरिंगो फाइटो शाइन। एक वैज्ञानिक है डॉक्टर कैरन वेरा, जो कि पीएचडी है बायोमेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से। 17 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है मोरिंगो फाइटो शाइन। और ये प्रोडक्ट उनकी बेस्ट रिसर्च में से एक है। लगभग 2012 के अंदर इस प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च किया गया था, और 2012 से अब तक लाखों लोगों की जिंदगी में यह प्रोडक्ट खुशियां ला चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, यह प्रोडक्ट यूएस पेटेंट है। जो भी लोग पेटेंट के जानकार हैं वो लोग भली भांति इस बात को जानते होंगे कि यूएस पेटेंट का क्या महत्व है, यूएस पेटेंट लेना कितना मुश्किल है। यदि हम बीमार हैं तो हमें क्या करना है सर, हमें उस मेडिसिन जो हम मेडिसिन खा रहे हैं उस मेडिसिन के साथ साथ सिर्फ इस प्रोडक्ट को ऐड करना है। आप देखोगे कि जब आप इसको ऐड कर लेते हो तो आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी उस बीमारी से मुक्त हो जाओगे। और अगर आप स्वस्थ हो और अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो लाइफ में, जिंदगी में आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अब सवाल ये उठता है सर कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो मोरिंगो फाइटो शाइन क्यों? इसके बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने जिक्र किया कि बीमारी का जो मुख्य कारण है वो क्या है। बीमारी का मुख्य कारण है फ्री रेडिकल से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि हमारे इन फ्री रेडिकल्स को संतुलित कर सके, मैनेज कर सके, और कोरोनिक डिजीज को शरीर में आने से रोका जा सके। यदि हम बीमार हैं और लगातार हमें मेडिसिन खानी पड़ रही है, लेकिन हम बीमारी के कारणों को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर खत्म नहीं कर रहे हैं तो हम कभी जल्दी से स्वस्थ नहीं हो सकते। क्योंकि आपने देखा होगा सर, क्योंकि हम किसी बीमारी की मेडिसिन तो खा रहे हैं, लेकिन बीमारी के कारणों को हम खत्म नहीं कर रहे हैं। और जब कारणों को खत्म, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 10-10 साल से दवाई खा रहे हैं लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे। अब एक बात और भी है यहां पर, अगर हम लगातार मेडिसिन खा रहे हैं तो क्या होगा? इस मेडिसिन के भी धीरे धीरे हमारी बॉडी पे दुष्प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर हमें स्वस्थ होना है तो हमें मेडिसिन के साथ साथ बीमारी के मुख्य कारण, बीमारी के कारणों को भी खत्म करना बहुत जरूरी है। फ्री रेडिकल को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, फ्री रेडिकल रोज बनते हैं और बनेंगे ही, यानी कि हमारा बनेंगे ही, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होने चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट के लिए जो भी प्रोडक्ट हम ले, हमें पता होना चाहिए कि उसकी ओराक वैल्यू कितनी है। एंटीऑक्सीडेंट की भी एक पैमाइश होती है सर, जिसको कहते हैं ओराक वैल्यू। ओराक मींस ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जर्वेंस कैपेसिटी, कि ऑक्सीजन से जो फ्री रेडिकल बनते हैं उसको ऑब्जर्व करने की कितनी पावर है। जो भी कंपनियां एंटीऑक्सीडेंट्स पे काम करती हैं वो ओराक वैल्यू टेस्ट कराती है। पूरी दुनिया में एक ही लैब है जिसका नाम है ब्रूंसविक लैब, जो ओराक वैल्यू टेस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है सर, यहां पर जिस प्रोडक्ट के बारे में, मोरिंगो फाइटो शाइन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया का हाईएस्ट ओराक वैल्यू वाला प्रोडक्ट है। यानी कि एक सर्विंग की जो ओराक वैल्यू है वो है 50,156। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे डाल सकते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट ओराक वैल्यू प्रोडक्ट, तो वहां पर आ जाएगा मोरिंगो फाइटो शाइन।
अब सबसे बड़ी बात इसमें एक क्या है कि खाली हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देख के भी खुश नहीं हो जाना है कि चलो यार एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें औराक वैल्यू इतनी नहीं सर। अभी मैंने जो इस वीडियो में एक बॉर्डर वाली कहानी बताई, मैंने क्या बताई कि भाई कि एक पहली टुकड़ी को दूसरी विशेष टुकड़ी की जरूरत होती है, ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स को भी काम करने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट अकेला काम नहीं करता, ये भी सिनर्जी में, ये जो एंटीऑक्सीडेंट और ये जो पोषक तत्व होते हैं ये सिनर्जी में काम करते हैं, आपसी तालमेल से काम करते हैं। और यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि शरीर में बीमारी आने के 3 मेजर कारण होते हैं। पहला मेजर कारण है सर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, दूसरा मेजर कारण है इन्फ्लेमेशंस, और तीसरा जो मेजर कारण है फ्री रेडिकल से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये प्रोडक्ट हमें तीनों चीजों में लाभ देता है, ऑल इन वन, यानी कि बीमारी के जितने भी मुख्य कारण हैं उन सबको हमारे शरीर से बाहर करता है। अब हमारी बीमारी का मुख्य कारण है न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसी। दुनिया में अकेला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर एक कैप्सूल के अंदर 200 न्यूट्रिशन है। जितने भी जरूरी न्यूट्रिशन है सब इस प्रोडक्ट के अंदर। दूसरा बीमारी का जो मेन दूसरा कारण है वो है इन्फ्लेमेशन, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। मोरिंगो फाइटोशाइन के अंदर 42 एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि वो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी स्वेलिंग है उसको दूर करता है। और तीसरा जो मेन कारण है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। दुनिया का हाईएस्ट औराक वैल्यू वाला प्रोडक्ट है। यह प्रोडक्ट स्वास्थ्य के साथ साथ बीमारी में भी काम करता है। अधिक जानकारी के लिए एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर इसको अच्छी तरह से सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साइंटिस्ट की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये विषय डायरेक्टली हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक बार हमें इसको जानना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उसको बाय भी करना चाहिए और उसको यूज भी करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने आपको ये वीडियो सेंड की है आप उससे बात कर सकते हैं, उससे इस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, नहीं तो सीधा जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डायरेक्ट लिंक से आप बोतल परचेज कर सकते हैं। इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं लाइव में भी बनाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक कर दें, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दें, ताकि फ्यूचर में और भी सुधार कर सकूं। इस वीडियो के बनाने का पर्पज सिर्फ एक है कि बहुत सारे लोगों तक इस प्रोडक्ट की जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट पे बीमार हैं। बहुत सारे लोगों को लोग जीवन में बीमार नहीं होना चाहते, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने यहां तक वीडियो को देखा, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत जल्दी मिलते हैं सर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मैं अपना नंबर, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर किसी व्यक्ति को अगर मेरे से बात करनी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मेरे से बात कर सकता है। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू।